ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास बोला है कि तुमको निरंतर याद रहना चाहिए। क्या क्या याद रहना चाहिए? एक तो हमें हमारा जो पिता परमात्मा है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये पहले पहले याद रहना चाहिए, क्योंकि बाबा हमको शिक्षा दे रहा है पुरानी दुनिया से निकाल के नई दुनिया में जाने की। इसलिए बाबा बोलता है कि पुरानी दुनिया में वैराग होना चाहिए और नई दुनिया से प्रीत होनी चाहिए। तो एक तो बाप टीचर सदगुरु याद हो, पूरा ड्रामा का चक्र याद हो, कैसे हमने पाठ बजाया है सतयुग से अंत तक। तो ये पूरा अगर याद रहेगा तो ये भी बाबा बोलता है ये भी एक मन मना भूमि है, ये भी याद की यात्रा है। तो इस तरह बाबा ने किस तरह बाप दुनिया में, देखो बाप टीचर, दुनिया में बाप टीचर सदगुरु होते, लेकिन वो क्या है, एक जन्म के लिए। लेकिन बाबा जो है बेहद का है, इसलिए बाबा ने बेहद शब्द यूज किया। हद, वो हद के बाप टीचर सदगुरु, वो एक जन्म के लिए पढ़ाएंगे, एक जन्म के लिए प्राप्ति होगी उनसे। लेकिन परमात्मा बाप ऐसा है जो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है और सबके लिए बाबा अच्छा ही चाहता है। मेरे बच्चे उच्च बने, श्रेष्ठ बने। जो बाबा 21 जन्म का जो वर्षा देता है ना हम लोगों को, बाबा ऐसा वर्षा देता है जहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं होती, अखुट खजाने होते। तो ऐसा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए बाबा ने खास बोला है कि पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे माया के चक्कर में माना इसमें आके पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई की माना सब कुछ गया, क्योंकि पढ़ाई से गति सदगति होती, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए बाबा ने आज पढ़ाई का ही महत्व बताया है और कैसे बाबा गति सदगति देता है और कितनी एक एक छोटी छोटी बातों की बाबा शिक्षा देता है। जैसे पहले, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, लेकिन पहले जो अखबार आते थे ना उसके अंदर एक चित्र आते थे, एक पेज स्पेशल होता था जिसमें बहनों के फोटो होते थे। तो बाबा ने वो भी बोला ऐसे ऐसे चित्र देख के बुद्धि खराब कर लेते हैं। सुना, फिल्म का एडवर्टाइज होता था। हाँ, फिल्म का एडवर्टाइज होता था। तो ये सब बाबा ने एक एक छोटी छोटी बात बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए कैसे बाबा एक एक चीज समझा के कैसे वैराग दिलाता है दुनिया से, ये सब आज की मुरली में बात। तो बाबा ने भी लौकिक की बात आज ब्रह्मा बाबा को भी याद किया, कैसे उनकी वैराग बुद्धि थी, कैसे से वो कैसे फिर उनको शादी की। सुना, तो ये भी बाबा ने अपनी हिस्ट्री बताई। तो इस तरह पूरी मुरली में बाबा ने बताया आज। तो आप टीचर सदगुरु का कैसे बाबा पालना करता है, तो आप भी थोड़ा प्रकाश डालो इसके। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 14 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। यह याद ही मन मना भाव है। बाबा जो है एक शब्द में तो बोल देता है, लेकिन मन मना भाव, यह याद ही मन मना भाव है। मन मना भाव का अर्थ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो जी। देह को भी भूलना है, देह के संबंध में जितने भी हैं सबको भूलना है। उसके लिए हमारा जो बाबा है, हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो हमारा बाप है। बाप क्या करता है? बाप के रूप में हमको वर्षा देता है, सभी खजाने देता है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, श्रेष्ठ संकल्पों का, श्रेष्ठ समय का अभी खजाना दिया है। टीचर के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। तीनों कालों का ज्ञान दे करके हमको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना दिया है। और सदगुरु के रूप में हमें गति और सदगति, परम धाम ले जाते हैं, फिर आकर के सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। तो जैसे बाबा है, बाप भी है, तो उसका चिंतन करना है बैठ करके। बाबा आप मेरे पिता हैं, आप मुझे सब वर्षा दे रहे हैं। बाबा मेरा बाप भी है, बाप के रूप में सर्व खजानों का वर्षा दे रहा है। तो उस स्मृति में रह के बाप को याद करना है। फिर टीचर के रूप में टीचर ने क्या क्या शिक्षा दी है उसका चिंतन करना है, सिमरण करना है। तो वो स्मृति में जब हम रहते हैं, ये भी मन मना भाव की स्थिति है। फिर बाबा हमको, बाबा शांति के सागर मीठे शिव बाबा, आप शांति के सागर हैं, हमें शांति धाम घर ले जा रहे हैं, शांति की दुनिया में ले जा रहे हैं। फिर हमें सुख की दुनिया में आप भेजेंगे बाबा,
जहाँ हम सर्वगुण संपन्न होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। बाबा हमें आप ऐसा बना करके हमें जीवन मुक्ति में ले जा रहे हैं। ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का विस्तृत रूप में है। जो जो मिला है उसका हमको चिंतन करना है बैठ करके, तब ये याद जो है हमारा मन मना भाव होगा। जी बिल्कुल। सिर्फ एक शब्द में मेरा बाबा मेरा बाप है, मेरा बाबा मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है, इतना कहने से नहीं होगा। नहीं, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। उसकी गहराई में उससे उसका चिंतन करके उसने जो खजाना मिला है, तब उसकी याद में जब हम रहते हैं, तब वो मन मना भाव की अवस्था हमारी होगी। फिर बाबा ने कहा है माया की धूल आंखों में पड़ती है तो सबसे पहले गफलत कौन सी होती है? बाबा ने कहा माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ देते हैं, भगवान पढ़ा रहा है यह भी भूल जाते हैं। बाप के बच्चे हो, बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हो, बाबा बोलता है। बड़ा वंडर है, भगवान पढ़ा रहा है। जैसे बाबा के घर में आते हैं, सेंटर में आते हैं, भगवान मिल गया। हमारी स्थिति जब शुरू में आते हैं, हमारी स्थिति कैसी थी? गाय का बच्चा देखा है ना आपने? गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, थोड़ी देर बाद दूध पीता है, छलांग लगाने लगता है, लगाता है ना। वैसी हमारी स्थिति होती है जब शुरू में हम आते हैं। तो जैसे ही बाबा का ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, जैसा नशा चढ़ता है, फिर हम इसको बताएं उसको बताएं, ये नशा रहता है। भगवान आ गया है, फिर बाद में क्या होता है? माया ऐसी गफलत कराती है, बुद्धि रूपी नेत्र में ऐसा धूल झोंकती है, भगवान पढ़ा रहा है ये भूल जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है यही भूल जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा बोलते हैं वंडर है ना। नहीं तो नॉलेज ऐसा है जो अंदर ही अंदर सिमरण करके खुशी में नाचते रहो। लेकिन माया जो है, माया मतलब 5 विकार, माया दुस्तर है, दुष्ट है। मतलब बच्चों को एकदम माथा मोड़ लेती है, बुद्धि का कारण नहीं पागल, बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है उसको खत्म कर देती है। नहीं, माया का आने का भी कारण है, हम कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहते उसके साथ, तभी वो आती है। बात आप सही बोल रहे हैं। आप आज लगभग जैसे बाबा का उदाहरण दिया ना, बाबा ने फिल्म देखा, उसके बाद बाबा को माया है। वो तो अज्ञान, पहले नहीं थी। नहीं, वो अज्ञान, वैराग वृत्ति थी, अज्ञान काल की बात है। जैसे आप हैं, आपको लगभग 40 साल ज्ञान में हो गया, आपको बाबा ने अच्छी तरह से पहले ज्ञान में रखा, फिर अपनी गोदी में ले लिया मधुबन में, फिर आपको कैसे क्रमशः बढ़ाते जा रहा है। लेकिन जो हमारे भाई बहन घर गृहस्थ में रहते हैं, कुमार रहते हैं बेचारे, जो जॉब करते हैं, उनको तो बड़ी दिक्कत होती है ना। आप अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं कि जैसे बाबा ने बाइस्कोप देखा, वो अज्ञान काल की बात है, हम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। लेकिन हम जो 63 जन्म से उसी में घिरे हुए थे, वो हमको खींचता है। वो संस्कार जो पुराना भरा हुआ है ना, वो हमको खींचता है। कोई चाहता नहीं है। आज देखिए, कोई भी आदमी हो, योग लगाने के लिए अवश्य आता है। भले वो व्यक्ति के पास चिंतन नहीं है तो बेचारा सो जाता है, लेकिन योग से प्राप्ति है, योग की क्लास में तो आता है ना। हर किसी की इच्छा होती है मैं योग क्लास में जाऊं, ज्ञान की क्लास में जाऊं। भले आकर के वो बेचारा गर्दन लुढ़क जाता है, चिंतन नहीं चलता है तो, बुद्धि को माया लाख लगा देती है तो, लेकिन उसकी इच्छा तो होती है कि मैं जाऊं योग की क्लास में। तो इस तरह बाबा जो है, ये जो पुराने संस्कार हैं या हमारे विकर्म हैं, वो भी खींचते हैं। हाँ, वो विकर्म है, वो जो है याद करने नहीं देती है, वो बातें हैं। हर आत्मा चाहती है कि मैं बाप को याद करूं। तो इस तरह से है। बाबा ने कहा माया का प्रभाव कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ाई देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अब्सेंट हुआ। स्कूलों में पढ़ते थे, अब्सेंट होते थे तो फाइन लगता था ना। बाबा ने कहा रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हम आत्माओं का पिता, हम आत्माओं को समझाते हैं। जो कम समझे उनको समझाया जाता है। बाबा बोलता है, बाबा बोलता है तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना चाहिए, टीचर बाद में मिलता है। बाबा ने कहा सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। मामेकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जब तक आदि बहुत किए हैं, लेकिन क्या हुआ?
मंदिरों में जाते थे, भक्ति करते थे, समझते हैं परंपरा से करते आए हैं, लेकिन उससे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा बाबा ने आज अपना लौकिक का सुनाया। बोले वो सोचता था कि 10,000 रुपये मेरे पास हो जाए, महीने का 50 रुपया ब्याज आएगा, उस समय सस्ताई का जमाना था, फिर मैं शांति से बैठा रहूंगा, स्वतंत्र रहूंगा, शादी ब्याह नहीं करूंगा। लेकिन बाबा ने एक फिल्म देखी, कौन सी? सौभाग्य सुंदरी। फिल्म का इतना मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग क्लासेस सुनते हैं, हमारे यहाँ ऑडियो क्लासेस होती है, क्लासेस सुनते हैं, वो हमारी बुद्धि में 15% बैठता है और 85% वाश हो जाता है। लेकिन जब फिल्म देखते हैं तो 85% बैठता है, देखने में ये प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने एक बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी नाम था। तो जो वैराग्य आता था, शादी नहीं करूंगा बोलता था, वैराग्य गया, ख्याल आया कि चलो शादी कर लेते हैं, अच्छा है। ख्याल किया शादी करेंगे, माया ने ऐसा थप्पड़ मारा, कला गाया चट कर दी। अब बाप कहते हैं बच्चे यह तो दुनिया दोजख है, उसमें फिर यह जो नाटक है, सिनेमा है, यह भी दोजख है। यह देखने से सबकी वृत्ति खराब हो जाती है। वृत्ति माना भावनाएं। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें भी फिल्म का एडवर्टाइज होता है। बाबा ने आज माइया शब्द यूज किए, माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है, यह बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है। बुद्धि में आया ना, वास्तव में यह भी ख्याल नहीं चलना। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, आप बाबा के बच्चे ही कर सकते हो, बोलता है। इसकी बुद्धि में भी ना आए, माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। बाबा ने कहा अभी समझते हो हम कितनी भूलें की है, भूल करते करते बिल्कुल बेसमझ, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है या तो बड़ा ही वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं है, वह टीचर है, उनका भी कोई टीचर नहीं कहेंगे। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं तो कोई गुरु से सीखा होगा ब्रह्मा बाबा के लिए। बाबा ने कहा अरे गुरु के तो और भी शिष्य होंगे ना, तो सिर्फ एक ही शिष्य होगा, गुरुओं के तो ढेर शिष्य होते हैं। तो बाबा ने कहा है बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। गुरुओं का गुरु है वो, सब गुरुओं को ले जाएगा। ऐसी वैसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। आज बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे ममत्व को मिटाना है, और जो आंखों से दिखाई नहीं देता उससे ममत्व रखना है। एक बाप को ही देखना है, अर्थात बाप दिखाई नहीं देता इन नयनों से, उससे ही उसको ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीर की तरफ भी ध्यान न जाए। समझ में आया? इस शरीर की तरफ ध्यान ही ना जाए, आत्मा ही ध्यान आए किसी को देखो तो। अगर शरीर ध्यान आया तो गया खलास, विकर्म बनना शुरू। बाबा ने कहा बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। कई क्या करते हैं, मुरली क्लास में जाते हैं, मुरली क्लास में जाना है जाते हैं, लेकिन बुद्धि इतना वो धंधाधोरी की बातों से भरा रहता है। मुरली क्लास में गए, बाबा के सामने भी बैठे, लेकिन बुद्धि में कुछ आती नहीं, फिर वैसे का वैसे। लेकिन बाबा ने कहा है, बाबा जो सत्य नॉलेज सुनाते हैं अच्छी तरह पढ़ना है, एकाग्र होकर के पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। पढ़ाई को एक शब्द को मिस नहीं करना है, बोलता है बाबा। क्लास मिस नहीं करना हो तो ठीक है, पढ़ाई को मिस नहीं करनी, पढ़ाई बुद्धि में धारण है। बाबा ने आज वरदान में बोला है शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो।
जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। समझ में आया? कल बाबा ने शांति की शक्ति का साधन बताया था। शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा। तो इन सब चीजों को प्रयोग में लाकर प्रयोगी बनो बोलता है बाबा। बाबा ने कहा शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित होकर अन्य आत्माओं में श्रेष्ठ भावना, उस स्थिति में आपको स्थित होना पड़ेगा भाई साहब। ऐसे नहीं होगा सिर्फ संकल्प किया कि ईश्वर भाई परम पवित्र आत्मा है, उससे काम नहीं चलेगा। मेरे को उस स्थिति में स्थित होना होगा, फिर मैं संकल्प करूंगा, तब वहां तक पहुंचेगा। बाबा ने कहा ये शांति की शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्थूल कार्य में भी शांति, शुभ भावना, स्नेह की भावना अगर आप रखते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ग्राहक के प्रति शुभ भावना रखते हैं, स्नेह की भावना रखते हैं, तो ग्राहक आपके पास बार बार आएगा। तो स्थूल कार्य में भी आपको सहज सफलता प्राप्त होगी, सिर्फ प्रयोग करके देखो। बाबा ने कहा स्लोगन में, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। रूहानी गुलाब अर्थात खिलाओ, रूहानी गुलाब अर्थात जिससे रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलती रहे। पर चेहरे से दिखाई देगा ना। हाँ, रूहानियत की खुशबू चारों ओर जब खिला रहेगा तभी तो दिखाई देगा ना। रूहानियत की खुशबू आत्मा में भरी रहे, रूहानी स्टेज में रहेंगे तब रूहानियत की खुशबू फैलेगी। सदा यही स्मृति रहे कि मैं भगवान के बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलता रहे। इसीलिए आज बाबा ने कहा है सर्व का प्यारा बनना है। गुलाब का फूल कितना प्यारा होता है, सब प्यार करते हैं उसको। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति। ओम शांति।